नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को लगातार पढ़ते आ रहे हैं और प्रोनाउन उसका हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन के कई भेद होते हैं जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन को लेके एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और उसमें रिलेटिव प्रोनाउन, चूंकि मैं आपको फिर थोड़ा सा बता दूं, यदि किसी ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने चर्चा का विषय बनाया था वू, वूज और वोम को लेके। वू, वूज और वोम को लेके, ठीक है ना। वू सब्जेक्टिव केस होता है, ये पॉजेसिव केस होता है और ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, तो वू को लेके मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग जिस रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा करने वाले हैं वो है वूम। चूंकि आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होती है वो रिलेटिव कंजंक्शन का काम भी करती है, तो इसके दो तरह के वाक्य एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एक तो कि आपके पास कोई सेंटेंस दिया हुआ होगा, बीच में ब्लैंक दे दिया जाता है, उस ब्लैंक के अंदर वुम का प्रयोग होगा या फिर नहीं होगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और एक होगा आपके पास दो सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना होता है, ज्वाइन करना होता है, वुम का प्रयोग करते हुए दोनों वाक्यों को जोड़ना होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग क्लॉज या सेंटेंस प्रकार पढ़ेंगे, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस का टॉपिक जब हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वू, वूज, वूम या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ने वाला जो वाक्य होता है वो किस प्रकार का वाक्य बनता है। क्योंकि आपको पता है कि वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो वो बनने वाला वाक्य किस प्रकार का होगा वो बाद का विषय, मैं उस पर बाद में आपके सामने उपस्थित होकर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, तो आज हम वूम से बनने वाला वाक्य या वूम का प्रयोग किस प्रकार से वाक्य के अंदर होता है, किस स्थिति के अंदर होता है, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ठीक है ना, चलिए वूम का आपको प्रयोग करने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि आपका ब्लैंक वाला वाक्य आता है तो उस वाक्य में वूम का प्रयोग होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको बता दूं। आपके पास ये वाक्य दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। और वाक्य के अंदर ये मैंने जो लाइन खींची है ये समझ लीजिए कि अपने खाली जगह दे रखी है, ब्लैंक दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखा है। रिक्त स्थान के ठीक पहले आपको देखना है कि कोई पर्सन होना चाहिए। रिक्त स्थान के ठीक पहले क्या होना चाहिए, कोई पर्सन होना चाहिए। देखिए, यदि आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है तो वो के लिए भी ये सेम कंडीशन ही होती है, खाली जगह के ठीक पहले पर्सन ही होना चाहिए उसमें भी। तो फर्क क्या है, फर्क मैं आपको बता रहा हूं। उसमें ठीक बाद में वर्ब होनी चाहिए, इसमें ठीक बाद में वर्ब नहीं होनी चाहिए। क्या आपको दिया हुआ मिलेगा, ठीक बाद में आपको दिया हुआ मिलना चाहिए कोई ना कोई पर्सन, और इस पर्सन के ठीक तुरंत बाद में वर्ब होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन मिलती है, ठीक पहले पर्सन, ठीक बाद में पर्सन प्लस वर्ब होनी चाहिए, तो इस खाली जगह में आप प्रयोग किसका करोगे, वूम का। उत्तर गलत नहीं होगा, सीधी ट्रिक है। ठीक है ना, जो भी वाक्य दे रखा है उसमें दिए गए रिक्त स्थान के ठीक पहले आपको पर्सन दिया हुआ मिलना चाहिए और रिक्त स्थान के ठीक बाद में पर्सन प्लस वर्ब दी मिलनी चाहिए। यदि दोनों तरफ की कंडीशन अप्लाई हो रही है उस वाक्य के अंदर तो खाली जगह में अपने को क्या भरना है, वूम भरना है। क्लियर, चलिए एक एग्जांपल देखोगे, द बॉय, द बॉय और उसके बाद में दे दिया रिक्त स्थान, द बॉय, उसके बाद रिक्त स्थान, यू गेव मनी इज वेरी पुअर। द बॉय यू गेव मनी इज वेरी पुअर। अब देखिए, बिना समय गंवाए खाली जगह के ठीक पहले देखो क्या दे रखा है, गुरुजी पर्सन दिया हुआ है, तो खाली जगह से पहले की जो कंडीशन होनी चाहिए वो अपने को मिल गई। खाली जगह के ठीक बाद में क्या दे रखा है, यू दे रखा है, गुरुजी पर्सन, ये भी मिल गया। और यू के तुरंत बाद में वर्ब दे रखी है, ये क्या है, वर्ब है, तो ये भी कंडीशन मिल गई। इसका मतलब पहले की भी कंडीशन मिल रही है और बाद की भी कंडीशन, मतलब दोनों तरफ की कंडीशन अप्लाई हो तो खाली जगह में हम किसका प्रयोग कर देंगे, वुम का प्रयोग। एक बार सोच लीजिए, एक वाक्य और देख लो, द मैन आई हेल्प्ड, इज की बजाय मैं थोड़ा वॉच कर देता हूं, वॉज इन ट्रेवल। अब देखिए, द मैन रिक्त स्थान, आई हेल्प्ड, वॉज इन ट्रेवल। रिक्त स्थान के ठीक पहले देखो क्या दे रखा है, गुरुजी पर्सन दिया हुआ है।
ठीक है। रिक्त स्थान के ठीक बाद देखिए क्या दे रखा है गुरुजी, पर्सन दे रखा है, और पर्सन के ठीक बाद में क्या दे रखा है, हेल्प दे रखी है, और हेल्प क्या है, वर्ब है। बस दोनों तरफ की कंडीशन मिल गई। इसका तात्पर्य इसमें भी हम किसका प्रयोग कर देंगे, वुम का प्रयोग कर देंगे। कोई भी चाट नहीं होनी चाहिए, कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। एक वाक्य चलिए और इसको आप थोड़ा देख लीजिए, एक वाक्य मैं और आपके सामने रख देता हूं। दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल ऑल प्रेज, ऑल प्रेज। अब देखो रिक्त स्थान के ठीक पहले क्या दे रखा है, द गर्ल, और द गर्ल क्या है, पर्सन है, ठीक है। रिक्त स्थान के ठीक बाद देखिए क्या दे रखा है, ऑल। ऑल क्योंकि चूंकि अपने को पता है कि व्यक्तियों के लिए काम में लिया गया है, सारे व्यक्तियों के लिए, तो ये भी क्या है, व्यक्ति है, ठीक है। और इसके बाद प्रेज क्या है, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, वर्ब है गुरुजी। दोनों तरफ की कंडीशन मिल गई। खाली जगह में आप किसका प्रयोग करोगे, वुम का प्रयोग। हो गया क्लियर। तो सीधा सा यदि आपके पास ब्लैंक वाला पर्सन आता है और वूम का यदि अपने को प्रयोग करना हो, तो खाली जगह के ठीक पहले आपको पर्सन देखना है और खाली जगह के ठीक बाद में पर्सन प्लस वर्ब, ये दोनों कंडीशन साथ में होनी। ऐसा नहीं कि इधर पर्सन है और इधर पर्सन, आगे हमने देखा ही नहीं कि वर्ब है कि नहीं, ये वर्ब होनी चाहिए साथ में, तभी वूम का प्रयोग होगा, अदरवाइज वूम का प्रयोग नहीं होता है। ये तो हो गया ब्लैंक भरने वाला वाक्य। यदि मान लीजिए कि आपके पास जो वाक्य दे रखा है, चलिए मैं ऊपर से हटा देता हूं, आपके पास जो वाक्य दे रखा है और यदि वो वाक्य दिया हुआ हो जोड़ने वाला, तो किस प्रकार से होगा। मैंने दो वाक्य लिखे हैं यहां पर, एक तो लिख दिया द बॉय इज वेरी पुअर, द बॉय इज वेरी पुअर। दूसरा वाक्य लिखा है मैंने, यू गेव हिम मनी। और मान लीजिए कि इस वाक्य को जोड़ना है, किससे जोड़ना है, वुम से जोड़ना है। देखिए इसमें क्या होगा, आपके पास पहले वाक्य के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, और दूसरे वाले वाक्य में उसी व्यक्ति की आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म दी मिलेगी, मतलब उसी व्यक्ति का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस आपको दिया हुआ मिलेगा, निश्चित है। तो यदि ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ मिलता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस हट जाता है और आपका जो वाक्य हम जोड़ेंगे वो वूम से ही जुड़ेगा, क्योंकि अपने को पता है कि वूम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो देखिए पहले वाले वाक्य में व्यक्ति कौन है, द बॉय है गुरुजी। अब दूसरे वाले वाक्य में आपको देखना है बॉय की प्रोनाउन क्या होगी, बॉय की प्रोनाउन होगी ही। आपको दूसरे वाले वाक्य में इसका ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, गुरुजी हिम होता है। अपने को केवल हिम देखना है कि नहीं है, यहाँ पर गर्ल होता तो अपने को देखना होता हर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हिम अगले वाक्य में दे रखा है, इसका मतलब हम इन दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, वुम से जोड़ेंगे। समझ आ गई बात, कैसे जोड़ेंगे। पहला वाक्य में आप जो भी सब्जेक्ट दे रखा है उस सब्जेक्ट को उठा लीजिए, ठीक है। या फिर आपको वो वाक्य वहां तक लिखना है जहां पर वो व्यक्ति न आ जाए जिसकी ऑब्जेक्टिव केस दूसरे वाक्य में दी हुई है। तो इसमें तो शुरुआत में ही आ गया, ठीक है। और इसके तुरंत बाद में आपको क्या करना है, उस वूम का प्रयोग करना है, द बॉय वूम। अब इस वाले भाग में था ना वूम, इस वाले भाग को पूरा लिख दीजिए, यू गेव मनी। समझाया यहां पर मैंने क्या किया है, पहले वाले वाक्य में द बॉय, मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल सब्जेक्ट को ही उठाना है, नहीं, आपको पहले वाले वाक्य को वहां तक लिखना है जहां तक वो व्यक्ति न आ जाए जिसकी ऑब्जेक्टिव केस आगे वाले वाक्य में न दी गई हो। आगे वाले वाक्य में हिम ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है, किसका दिया हुआ, द बॉय का, तो ये स्टार्टिंग में आ गया, तो केवल इतना ही अपने को लिखने की जरूरत पड़ेगी, द बॉय लिख दिया। इसके बाद इस हिम को हमने क्या बना दिया, वूम बना दिया, और इस वाले वाक्य में, दूसरे वाले वाक्य में ये वूम, तो दूसरा वाक्य आप पूरा उतार दीजिए, द बॉय वूम यू गेव मनी। अब पहले वाक्य में क्या शेष बचा है, इज वेरी पुअर, वो लिख दीजिए, इज वेरी पुअर, ये हो गया अपना उत्तर। चलिए और वाक्य में लिख देता हूं, दिस इज द लॉर्ड कृष्णा, दिस इज द लॉर्ड कृष्णा आई वर्शिप। दूसरे टाइप का मैंने एक वाक्य डाल दिया है, दिस इज द लॉर्ड कृष्णा आई वर्शिप
हिम। ठीक है, ये दूसरा मैंने वाक्य डाल दिया है। और प्रयोग अपने को निश्चित है कि किसका करना पड़ेगा, वोम का करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि पहले वाक्य के अंदर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ऑब्जेक्टिव केस हमने दूसरे वाक्य में देख लिया है। पहले वाक्य में किसके बारे में चर्चा दी हुई है? लॉर्ड कृष्णा के बारे में चर्चा दी हुई है, ठीक है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या दे रखा है? हिम दे रखा है। बस सल्ट गई बात। अब अपने को क्या करना है? मैंने ऊपर क्या बताया था? आपको पहला वाक्य वहां तक लिखना है जहां पर वो व्यक्ति न आ जाए। तो पहले वाक्य के तो वो लास्ट में दे रखा है, इसका मतलब पहला वाक्य अपने को पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए लिख दीजिए, दिस इज द लॉर्ड कृष्णा। समझा गई बात? ठीक है ना। ऊपर वाले वाक्य में तो क्या था? स्टार्ट के अंदर ही वो आ गया था, इसलिए हमने केवल पहला सब्जेक्ट उठाया था। इसमें क्या है कि पूरा वाक्य आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में आ रहा है। अपने को वहां तक लिखना है जहां पर वो व्यक्ति न आ जाए जिसकी ऑब्जेक्टिव केस दूसरे वाक्य में न दी हुई मिले। तो ये हमने उतार दिया, दिस इज द लॉर्ड कृष्णा। अब अपने को क्या करना है? उस हिम का वूम बनाना है। ये बना दिया गुरुजी। अब वूम बनते ही आपको दूसरा वाक्य ही उतारना है। दूसरा वाक्य क्या है? आई वर्शिप, आई वर्शिप। और ये हो गया अपना उत्तर। कितने भी वाक्य बनाते जाइएगा, आपके उत्तर सही होते जाएंगे। आपको पहले वाक्य के अंदर किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी होगी, दूसरे वाले वाक्य में उसी व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव केस दिया मिलेगा। जब आपको दोनों वाक्यों को जोड़ना हो तो क्या करेंगे? पहला वाक्य वहां तक लिखेंगे जहां तक वो व्यक्ति न आ जाए जिसकी आगे ऑब्जेक्टिव केस दे रखी है दूसरे वाक्य में। तो आपने वो पहला वाक्य उतार लीजिए जहां तक वो व्यक्ति न आ गया हो। उतारने के बाद आपको वूम लगाना है और वो जो वूम बनता है वो उस ऑब्जेक्टिव केस का ही बनता है। और उसके बाद में दूसरा वाक्य पूरा उतारना है। अब यदि पहले वाक्य का कुछ शेष बच गया तो उतार दीजिए, अदरवाइज आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो ये था वूम का प्रयोग। वेरी इजी, मेरे ख्याल से जितने 5-7 एक्सरसाइज करके देखोगे इतने में सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये भी आपके समझ में आ गया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन का वो हो गया अपना, और वूम हो गया। अब अपना बचता है वुज। और वुज कैसे इसका प्रयोग होगा ये सीखने के लिए आपको मेरे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा, अगली क्लास का इंतजार करना होगा। यदि इस क्लास से संबंधित या किसी भी क्लास से संबंधित आपको कोई भी तरह की यदि कोई शंका क्रिएट हो रही हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके मुझे अवगत जरूर करवाएंगे। बाकी यदि वीडियोज आपके पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपने अभी मान लीजिए नोटिफिकेशन बेल वो बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको भी आप प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर डाली गई वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलेंगे अगले सेशन के अंदर। टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।